स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। और आज तारीख हो गई है 21 जनवरी 2021, दिन गुरुवार। अच्छा दिन है वैसे, है ना। बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। कृषि कानूनों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर भी अपडेट आ रहा है। राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही भारतीय रेलवे को लेकर भी अपडेट है। अगर आप भी रेल यात्रा करते तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों बाइडेन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कहा, जानेंगे एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर में। तो दोस्तों अपडेट देख पा रहे, अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, खासकर किसान भाई लोगों के लिए। अब आप सरकारी और बंजर जमीन पर भी कुछ शर्तों के साथ खेती कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने अब बंजर जमीनों को लीज पर देने का फैसला किया है। आम आदमी अब इन सरकारी जमीनों को बेहद सस्ते दामों में लेकर खेती कर सकेगा। देश में कृषि कानून के बाद अब हॉर्टिकल्चर पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा और इन सरकारी जमीनों पर आम आदमी औषधि या फल फ्रूट वगैरह उगाने का काम ही करेंगे। गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने इस कानून को मंजूरी दे दी है, लागू कर दिया। इस कानून के मुताबिक पहले 5 साल तक तो कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और जमीन को गैर किसान यानी कि बिना किसान भाई लोग भी लीज पर ले सकेंगे। जमीन को लीज पर लेने का निर्णय एक हाई पावर कमेटी और कलेक्टर, जिला कलेक्टर मिलकर करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम राज्य की सरकारें भी इस कानून को लागू करेगी। तो ये वाकई में राज्य सरकारों की तरफ से और केंद्र सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे क्या दोस्तों कि जिन लोगों के पास जमीन कम है ना, वो भी आसानी से अपनी खेती वगैरह कर पाएंगे और आमदनी भी कर पाएंगे। खास करके किसान भाई लोगों को इससे अच्छा फायदा होगा। और अगली खबर देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत सरकार ने जो व्हाट्सएप पर सख्ती लगाई थी कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को वापस ले, तो इस पर व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है, व्हाट्सएप का जवाब आ गया। दरअसल कल ही सरकार ने व्हाट्सएप को बोला था कि आप अपनी पॉलिसी को वापस लो। तो इस पर व्हाट्सएप का ये कहना दोस्तों कि भले ही व्हाट्सएप ने पॉलिसी प्राइवेसी चेंज कर दी हो, लेकिन अभी भी वह फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की उसकी क्षमता में बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब व्हाट्सएप का ये कहना कि वो हर मुद्दे पर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और अभी भी व्हाट्सएप में मैसेजेस में एंड टू एंड इंक्रिप्शन अवेलेबल है, यानी कि अभी भी मैसेज आपके लीक नहीं होंगे, आपकी चैट कोई देख नहीं सकता। ये व्हाट्सएप का कहना है। और बाकी व्हाट्सएप का ये कहना कि सरकार जो कुछ भी उससे सवाल करेगी उसका वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पॉलिसी तो वापस कैसे ले। खैर देखते हैं अब आगे सरकार का और क्या फैसला आता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगला अपडेट देखिए, 41 करोड़ के पार पहुंच चुकी है जनधन खातों की संख्या। 2014 में हुई थी शुरुआत। जनधन अकाउंट के फायदे क्या हैं, तो ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। वैसे दोस्तों वित्त मंत्रालय का यह कहना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक 41 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं, यानी कि खाता खोल लिया इन लोगों ने। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाली इस योजना के तहत 6 जनवरी 2021 तक जनधन खातों की कुल संख्या 41.6 करोड़ हो चुकी है। जीरो बैलेंस पर ये खाते खोले जाते हैं और खास करके इसका फायदा दोस्तों गांव के जो लोग बाग हैं उनको भी बैंकिंग सुविधाओं के रूप में मिलता है। आपको खाते में मोबाइल बैंकिंग वगैरह की सुविधा भी मिलती है, फ्री में ATM वगैरह भी मिल जाता है। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। तो और भी कई सारे बैंकिंग सर्विसेज का फायदा भी आप जनधन खाते के जरिए उठा सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, शिक्षण शुल्क में 26% तक कटौती की घोषणा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही लागू होगा ये नियम। कोरोना महामारी में बड़ी राहत मिल रही है, खास करके स्कूल की फीस को लेकर। बहुत सारे पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में हिचकते हैं, तो उनके लिए अच्छी राहत की बात है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच जो शैक्षणिक क्लासेज वगैरह स्कूल जो बाधित हुए, उन गतिविधियों के चलते जनता को स्कूल फीस में राहत देने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात राज्य द्वारा शैक्षणिक साल 2020-21 के लिए शिक्षण शुल्क में 25% और अन्य शुल्क में 100% कटौती की घोषणा के बाद अब उड़ीसा राज्य सरकार ने भी ट्यूशन फीस में 26% तक घटाने के निर्देश दिए हैं। सभी एडेड, नॉन एडेड और निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों को भी आदेश जारी कर दिया। तो गुजरात, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में अब आपको फीस कम देनी पड़ेगी, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अब चेहरे और आवाज से तय होगा कि आप कितने भरोसेमंद हैं और टेस्ट में अगर फेल हुए तो आपको लोन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, टोक्यो की एक कंपनी ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जो कि आपकी आवाज और चेहरे को देखकर आपके हाव भाव बता देगा कि आप कितने भरोसेमंद हैं, कितने विश्वास करने योग्य हैं। आप क्या आगे में मतलब लोन तो ले रहे हो बैंक से या कहीं से भी, तो लोन वापस दे दोगे या नहीं दोगे, आपके चेहरे को स्कैन करके, आपकी आवाज को स्कैन करके इस बात का नतीजा निकाला जाएगा। और अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हो तो फिर वित्तीय कंपनियां, बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां वगैरह आपको लोन नहीं देगी। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। मतलब देखिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंच गया, वाकई में मतलब एक अमेजिंग बात है, राइट। देखते
देखते हैं ये टेक्नोलॉजी कब तक लागू होती है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए फिर से थम जाएगा पूरा देश, सरकार ने जारी किए नए आदेश। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों आपको पता होगा कोरोना काल में जब शुरू में लॉकडाउन लगा था, सख्त कर्फ्यू लगा था, तब पूरा देश मानो रुक सा गया था। सारे गाड़ी, व्हीकल, वाहन, काम धंधे, रोजगार, कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ स्टॉप हो गए थे, राइट। और उसके बाद आपको पता होगा जब भारत सरकार की तरफ से ताली दीपक वगैरह ये पहल भी निकाली गई थी, तब भी हम सभी देशवासियों ने मिलकर एक साथ सपोर्ट किया था कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर। अब ऐसे में 30 जनवरी को क्या है, तो ये बात आपको पता होगी कि शहीद दिवस के रूप में हम हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि बापू जी की गोली मार करके नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी 30 जनवरी को, राइट। और उसके बाद से हम हर साल इस पुण्यतिथि को, जो बापू जी की पुण्यतिथि है, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों सरकार का यह कहना कि 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी ना, उस दौरान 30 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा पूरे देश में। और इस 2 मिनट के दौरान पूरे देश में कोई कामकाज या आवाजाही भी नहीं होगी। सड़कों वगैरह पर सब पर वाहन वगैरह भी स्टॉप कर दिए जाएंगे और 2 मिनट तक पूरा देश मानो एक बार थम सा जाएगा। तो 30 जनवरी को आप भी जरूर इस पहल में हिस्सा लें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सम्मान में पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन जरूर रखें 30 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उबर और लेंसकार्ट ये दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है। सड़क सुरक्षा के लिए अब फ्री में आई टेस्ट करेगी ये कंपनियां। जी हाँ, लेंसकार्ट आपको पता होगा चश्मे, गोगल्स वगैरह बनाने की कंपनी है, और उबर जो की टैक्सी वगैरह की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक साझेदारी या पार्टनरशिप कह सकते हैं वो की है। इसके जरिए क्या कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और सड़क पर जिन लोगों को कम दिखाई देता है उनका ड्राइवरों वगैरह का फ्री में आई टेस्ट भी करेगी ये कंपनियां। यानी कि चश्मे का नंबर वगैरह निकलवाना है, बढ़ जाना, कम हो रहा है, तो हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा। तो ये वाकई में दोस्तों इन दोनों कंपनियों की अच्छी पहल है। इससे गरीबों वगैरह को चश्मे में नंबर बदलवाने के लिए या नंबर चेक करवाने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अच्छी बात है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 जनवरी को सभी पार्टियों के साथ बैठक होगी और ऐसे में दोस्तों बजट 2021 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, खास बातचीत होगी। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन संसद का जो बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा, वो सत्र के दौरान 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। आपको पता होगा हर साल की तरह 1 फरवरी को इस बार भी बजट आने वाला है और कोरोना महामारी के बाद दोस्तों ये जो बजट आएगा ये बहुत स्पेशल होगा। किस क्षेत्र में कितना कुछ सरकार जो है बजट निकालती है, जो कोई भी अपडेट हो गए मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। बजट में दोस्तों स्मार्टफोन से लेकर टीवी, फ्रिज तक के भी दाम बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री की तरफ से इस तरह का ऐलान भी हो सकता है। इन पर टैक्स, GST, पाटाबादी, फलाना ढिमका बढ़ सकता है, कुल मिलाकर के कुछ भी, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर किया कमलम और कहा कि इसमें कुछ राजनीति भी नहीं है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया, क्योंकि ये फल बाहर से कमल जैसा दिखाई देता है और इसलिए सरकार का कहना कि इस फल का नाम कमलम रखा जाएगा। संस्कृत शब्द पर आधारित है ये नाम। वैसे कुल मिलाकर के आप तो नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी मैं आपको प्रिपरेशन साथ के साथ चलाता रहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। गर्भगृह को हटाया जा रहा है और मशीन आ चुकी है, JCB की खुदाई यहाँ पर चालू हो चुकी है ना। बोलो जय श्री राम। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम, और श्री राम के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक करके शेयर भी कर देना। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में, जहाँ देखिए दोस्तों रिपब्लिक डे से पहले इंडियन रेलवे का सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया गया है और नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। इंडियन रेलवे की तरफ से 150 साल पुरानी ट्रेन जिसका नाम था हावड़ा कलका मैल, उसका नाम बदलकर इंडियन रेलवे ने नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। ये ट्रेन दिल्ली के रास्ते ईस्टर्न रेलवे हावड़ा और नॉर्दर्न रेलवे कालका को जोड़ती है। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली रेल मंत्री की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस मौके पर। कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे ने खास अंदाज में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। ऐतिहासिक ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया ना। और चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका में कल ही 46वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, और उनके राष्ट्रपति बनने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई भी दी है और PM मोदी ने कहा कि मिलकर साथ में काम करेंगे। अमेरिका में जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, उसमें नया बदलाव देखने को मिला राजनीति में। 78 साल की उम्र है बाइडेन की और कमला हैरिस जो की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है अमेरिका की। और ये जो बाइडेन है दोस्तों, ये दुनिया के मतलब अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति अब तक के, ये सबसे ओल्ड एज राष्ट्रपति कह सकते हो। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आखिर आगे आने वाले दिन कैसे रहेंगे, तो मैं आज आपको 21 जनवरी 2021 के संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान बता देता हूं। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सिक्किम से
लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम हवाओं की रफ्तार बढ़ने से कोहरे का असर थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी हरियाणा और राजस्थान में जारी कोल्ड डे कंडीशन से लोगों को राहत भी मिल सकती है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो आपको पता होगा भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण का प्रोसेस, और अब तक दोस्तों 7,86,800 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका हमारे देश में लगा दिया गया, जिसमें से 4 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि सरकार का कहना है कि जान जाने के पीछे कुछ और कारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक वगैरह के रीजंस आए थे। और बाकी दोस्तों भारत जो है वो बहुत ही दयालु देश है, आपको पता होगा। तो भारत ने कोरोना की वैक्सीन डिप्लोमेसी जो कि भूटान को सबसे पहले गिफ्ट के रूप में भेजी है। 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन जो भूटान देश को भेज दी है गिफ्ट के रूप में। जी हाँ, मतलब कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत के समय ही भारत सरकार ने कहा था कि भारत जो है वो अकेला नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के आसपास के जो गरीब देश हैं उनकी भी जरूर मदद करेगा। तो तकरीबन दोस्तों नेपाल और भूटान सहित 6 देशों को भारत जो है वो कोरोना का टीका वैक्सीन बिल्कुल गिफ्ट के रूप में भेजेगा, जिसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेल्स ये देश शामिल है। अच्छी बात है, भारत दयालु था, दयालु है और आगे भी दयालु रहेगा ना। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस देखे गए। और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,06,10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की बात है, एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक्टिव केस 1,90,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,02,62,000 से भी ज्यादा है। वहीं दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,52,800 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। अच्छा, वहीं अब नजर डालते हैं दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। तो आपको पता होगा कल ही सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत हुई थी। 10वीं बार ये बातचीत का दौरा था, लेकिन इस दौरान भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। हालांकि सरकार ने कहा किसानों से कि 1-1.5 साल तक वो कृषि कानूनों को टालने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों 1-1.5 साल के लिए एज कृषि कानूनों को पोच कर देगी या लागू नहीं करेगी। ये यूं समझिए कि 1.5 साल तक कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान भाई लोग इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि हम विचार करेंगे, और अब किसान भाई लोग जो विचार करके 22 जनवरी को सरकार को वापस जवाब देंगे। फिर 22 जनवरी को यानी कि कल ही 12 बजे एक बार फिर से किसान भाई लोगों की बैठक होगी और देखते हैं सरकार और किसानों के बीच आखिर क्या निर्णय निकल पाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी दोस्तों 26 जनवरी के मौके पर जो किसान भाई लोगों ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली वगैरह निकालेंगे दिल्ली में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मसला चला और सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंपली ये कह दिया कि दिल्ली की पुलिस जाने और दिल्ली सरकार जाने, भारत सरकार जाने और किसान लोग जाने, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे। तो कोर्ट का यही कहना है कि दिल्ली की पुलिस अगर चाहती है कि किसान भाई लोग ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में एंट्री करें तो उनको जाने दें, और बाकी ना जाने दें। जो कोई भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे डिपेंड करता है ना। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। पीपीओ को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नए साल के मौके पर पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है ना, उनके लिए राहत की बात है। अब पेंशनर्स को पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर खुद पेंशनर के भी पास ये ऑप्शन होगा कि एक क्लिक पर पीपीओ का प्रिंट आउट भी हासिल कर पाएंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पेंशनर पीपीओ को लेकर काफी परेशान भी थे और इसी कारण सरकार ने ये नया नियम बनाया है। अच्छी बात है। अब ये पीपीओ या पेंशन पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, तो इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो पंजाब राज्य में प्री बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल या टाइम टेबल जारी हो चुका, जो कुछ भी आप कहो। 8 फरवरी से होगी पंजाब में प्री बोर्ड परीक्षाएं। पहली से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होंगे। तो पंजाब राज्य के स्कूलों में स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए जाना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप मास्क वगैरह जरूर लगा करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ध्यान रखें, ताकि आपको कोरोना का खतरा नहीं रहे। और बाकी और एक एजुकेशन अपडेट देख सकते हैं। एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों आप एनटीपीसी के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ये डाउनलोड कर सकते हैं। ntpccareers.net ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, AIMA RMAT 2021 एग्जाम के लिए भी प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। रिसर्च मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा जो है उसके लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आप AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए या apps.aima.in पर जाकर के अपने एडमिशन कार्ड, प्रवेश पत्र, जो कुछ भी आप कहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC CBT फेज 3 परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो चुका, टाइम टेबल जारी हो चुका, ये देख सकते हैं आप PDF फाइल भी यहाँ पर। अच्छा, साथ ही बात करें अगली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए दोस्तों,
दोस्तों होंडा कंपनी की HNESS यानी कि HNS CB350 बाइक जो है उसने बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। होंडा की सबसे पॉपुलर बाइक ये रही है साल 2020 की और इसीलिए 2021 बाइक ऑफ द अवार्ड जीता है इसने। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कैबिनेट ने उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी के क्षेत्र के सहयोग के लिए MOU को मंजूरी दी है। जहां केंद्रीय कैबिनेट ने कल ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, ICICI बैंक ने किया अलर्ट, जल्दी अपडेट कर लें आप iMobile ऐप, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल दोस्तों ICICI बैंक का ये कहना है कि iMobile ऐप का अपग्रेड वर्जन आ चुका है और इसलिए आप भी अपने ऐप को अपडेट कर लें, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन हो सकता है कि प्रॉपर्ली काम ना करें, आपके नेट बैंकिंग वगैरह के फंक्शन पूरा यूज आप नहीं ले पाओ, है ना, इसलिए अपडेशन जरूरी है। और बाकी अगला अपडेट देखिए आप, चीन में फिर से तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है और इसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया। चीन के बीजिंग में कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 3 सप्ताह में अचानक बढ़ी है और मार्च 2020 के बाद चीन के किसी शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ये सबसे तेज बढ़ने का रेशियो देखा जा रहा और इसलिए दोस्तों चीन के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन वगैरह भी लगा दिए गए हैं, है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, अब फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के लिए 2 विकल्प मिलेंगे आपको। दरअसल डिजिटल भुगतान सुविधा मुहैया कराने वाली जो कंपनी है पेटीएम, वो अपने पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD कराने के लिए 2 विकल्प दे रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को FD की सुविधा देने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी साझेदारी की है, यानी कि अब PPBL के ग्राहक दोनों में मनपसंद बैंक के FD रेट्स और अन्य शर्तों के आधार पर चेक करके आप FD करा सकते हैं। और बाकी दोस्तों पेटीएम का ये भी कहना है कि अब UPI एप्स या रुपे कार्ड से पेमेंट लेने पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो जो ये दुकानदार वगैरह जो पेमेंट्स लेते हैं ना, छोटे कारोबारी जो है ना, तो उनके लिए राहत की बात है कि उनका अब कोई भी मर्चेंट चार्जेस वगैरह या डिस्काउंट बीच में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी अच्छा फैसला है। और साथ ही खबर आ रही दोस्तों की हरियाणा में 1 फरवरी से मिडिल स्कूल खोल सकते हैं। खट्टर सरकार इस तरह का विचार कर रही है, हालांकि कंफर्म अपडेट नहीं है, सरकार की ऐसी तैयारियां चल रही हो सकती हैं, अंदरूनी अपडेट है मीडिया का। और अगली खबर देखिए दोस्तों, यस बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को बिना कुछ गिरवी रखे 5 करोड़ रुपए तक का लोन देगा। MSME को बढ़ाने के लिए यस बैंक की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। देश में लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए और उनकी फंडिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है ना, यस बैंक, उसने यस MSME इनिशिएटिव की शुरुआत की है और इस पहल के जरिए यस बैंक आसानी से और काफी तेजी से MSME सेक्टर की कंपनियों को फंड्स भी मुहैया कराएगी, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक के फंड्स के लिए तो कुछ भी आपको गिरवी वगैरह रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, प्रमोशन प्रक्रिया पर सरकार की है तैयारी। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कर्मचारियों के मिलने वाले प्रमोशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर ये जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनका प्रमोशन वगैरह को लेकर सरकार कुछ नए नियम बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी नए नियम होंगे क्या है इसका अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन जो कोई भी रूल्स बनते हैं अगर बनते हैं तो फिर मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनकी उम्र कितनी है, लगभग कितनी उनकी उम्र है, जॉन बाइडेन वगैरह जो है उनकी। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये सवाल भी बताया था, उत्तर भी बताया था। तो दोस्तों जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।